हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 11th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ लिमिट्स। तो लास्ट के वीडियो लेक्चर तक हमने लिमिट्स का एक्सरसाइज 7.2 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम एक्सरसाइज 7.3 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। एक्सरसाइज 7.1 में हमने किया था डायरेक्ट मेथड एंड फॉर्मूला मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग द लिमिट। देन हमने एक्सरसाइज 7.2 में किया था फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग द लिमिट। अब हम एक्सरसाइज 7.3 में डिफरेंट मेथड स्टडी करने वाले हैं ऑफ इवैल्यूएटिंग द लिमिट्स। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एंड तक वीडियो जरूर देखना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो एक्सरसाइज 7.3 में बेसिकली एक मेथड है एंड दैट मेथड इज कॉल्ड एज द रैशनलाइजेशन मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग द लिमिट। ठीक है, तो देखो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर। कंसीडर लिमिट x टेंड्स टू a f of x upon g of x such that either numerator or denominator or both contains square root terms such that direct substitution of x equal to a gives 0 upon 0 format. Then we rationalize either numerator or denominator or both by taking its conjugate, and we cancel out the common factor x minus a from both numerator and denominator. And after cancelling the common factor, then we apply the direct limit and the limits will be evaluated. तो ये जो मेथड है ये कभी यूटिलाइज करते हैं जब भी आप x का वैल्यू a पुट करोगे गिवन फंक्शन में और आपको 0 अपॉन 0 फॉर्म मिल रहा है। बट जो गिवन फंक्शन रहेगा आपका f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, उसमें आइदर न्यूमरेटर में या तो फिर डिनोमिनेटर में या तो फिर दोनों भी टर्म्स में या तो फिर दोनों में भी स्क्वायर रूट होना चाहिए और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके x का वैल्यू a 0 अपॉन 0 आना चाहिए। देन वी कैन यूज द रैशनलाइजेशन मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग द लिमिट। तो रैशनलाइजेशन मेथड मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जांपल। लिमिट x टेंड टू 1 है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट 2 अपॉन x माइनस 1। तो पहले हम ट्राई करेंगे कि यहाँ पे डायरेक्ट मेथड अप्लाई हो सकता है क्या। तो अगर मैं x का वैल्यू देखो 1 पुट करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, रूट में 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 प्लस 1 2 रूट 2 हो जाएगा और ये माइनस रूट 2 तो 0 हो जाएगा। अगर मैंने डिनोमिनेटर में x का वैल्यू 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। यानी कि जब मैं डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर रहा हूँ तो 0 अपॉन 0 का फॉर्म मिल जा रहा है। दैट मीन्स डायरेक्ट मेथड इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो जब डायरेक्ट मेथड एप्लीकेबल नहीं है तो नेक्स्ट मेथड मैंने आपको सिखाया था 7.1 में, दैट इज़ कॉल्ड एज द फॉर्मूला मेथड। बट जो गिवन फंक्शन है वो फॉर्मूले के फॉर्म में भी नहीं है तो फॉर्मूला मेथड भी हम यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट मेथड हमने 7.2 में किया था फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि हम इसका फैक्टर बनाएंगे। तो यहाँ पर हम फैक्टर भी नहीं बना सकते। अब देखो यहाँ पे आपको रूट का टर्म दिया हुआ है न्यूमरेटर में, तो जब स्क्वायर रूट का टर्म दिया रहेगा तो हमारे पास एक ही मेथड है दैट इज़ कॉल्ड एज द रैशनलाइजेशन मेथड। तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट का टर्म दिया हुआ है तो हम न्यूमरेटर को रैशनलाइज करेंगे, देखते क्या आता है। तो ये हो जाएगा देखो हमारा लिमिट x टेंड्स टू 1 एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पर अंडर रूट देखो दिया आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट 2 है डिवाइड बाय x माइनस 1। ठीक है, रैशनलाइज करना है तो मल्टीप्लाई डिवाइड कॉन्जुगेट ऑफ न्यूमरेटर। तो हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस है तो प्लस लोग यहाँ अपोजिट लेते हैं हम लोग, डिवाइड बाय सेम थिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे प्लस क्या आएगा रूट 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो देखते क्या आता है। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1। देखो न्यूमरेटर में जो आपको दिया है ना फर्स्ट टर्म और ये देखो फर्स्ट टर्म सेम है आपका, सेकेंड टर्म सेम है। तो न्यूमरेटर इज ऑफ द टाइप a माइनस बी इंटू ए प्लस बी और आपको पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी है ये। तो ये देखो हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस आता है और देखो आपका ये रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय अपॉन का जो टर्म वैसे ही लिखना है, इसे कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं करना है क्योंकि कैंसिल होगा बाद में। ये x माइनस 1 अंडर रूट देखो यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये प्लस रूट 2 हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 हो गया ये
रूट का स्क्वायर किया, रूट आपका चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस रूट टू का स्क्वायर किया तो आपको 2 मिलेगा, डिवाइड बाय यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है आपको, एक्स माइनस वन और ये अंडर रूट देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये प्लस रूट टू एज इट इज़ रहेगा। आपको सिंप्लीफाई करते जाना है। दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1। सी थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन नहीं है, देखो यहाँ पे रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन है तो ये आपका प्लस वन रहेगा, तो यहाँ पे देखो ये प्लस वन आएगा आपका, ठीक है, डिवाइड बाय दिस। फर्दर सिंप्लीफाई कर दो तो ये जगह आपका लिमिट एक्स टेंड टू वन, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, प्लस वन माइनस टू क्या हो जाएगा, माइनस वन डिवाइडेड बाय ये एक्स माइनस वन एज इट इज़ इन टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये प्लस रूट टू एज इट इज़, नो चेंजेस। सो देखते क्या आता है, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू वन। अब न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो मैं यहाँ पे वन को वन का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, फैक्टर बना सकते हो आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो दिस आई कैन राइट एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, देखो मैं लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय यहाँ पर, अब वन का टर्म वैसे ही रखना है आपको, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वन इंटू देखो ब्रैकेट में यहाँ पर लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये देखो प्लस आपका हो जाएगा रूट टू। अब यहाँ से आपका कॉमन फैक्टर कैंसिल होगा, लिमिट क्या था x टेंड टू वन था ना, देखो आपको x माइनस वन कॉमन फैक्टर मिल गया, अगर लिमिट x टेंड टू टू रहेगा तो x माइनस टू कॉमन फैक्टर आ जाएगा, ये रूल रहता है। तो x माइनस वन आप कैंसिल कर सकते हो। सो दिस इज इक्वल टू क्या बच रहा है, देखो यहाँ पर आपका लिमिट x टेंड्स टू वन, एक्स प्लस वन बच रहा है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय अंडर रूट देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये हो गया आपका प्लस रूट टू, दिस इज इक्वल टू। अब आप यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हो, यानी कि x का वैल्यू वन पुट कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट करो, वन प्लस वन डिवाइड बाय अंडर रूट देखो वन का स्क्वायर तो वन हो जाएगा प्लस वन और ये प्लस रूट टू आपका एज इट इज़ रहेगा। सो वन प्लस वन टू हो जाएगा डिवाइड बाय ये रूट टू और ये रूट टू, तो कितना मिलेगा आपको, टू रूट टू मिल जाएगा दिस वे, तो ये टू आपका कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर इज वन बाय रूट टू। तो जो गिवन फंक्शन था उसका लिमिट कितना आया, वन बाई रूट टू, सम सॉल्व हो गया। सो दिस पर्टिकुलर मेथड इज कॉल्ड एज द रैशनलाइजेशन मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग द लिमिट। नाउ सी, अब हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन लिखा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट। तो क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट सब क्वेश्चन आपको दिया है, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो अंडर रूट सिक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट सिक्स अपॉन एक्स। तो हमें इसका लिमिट इवैल्यूएट करना है। तो अगर आप डायरेक्ट एक्स का वैल्यू जीरो पुट करोगे तो आपको जीरो अपॉन जीरो का फॉर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में आपको देखो स्क्वायर रूट का टर्म दिया हुआ है, तो हम इसे रैशनलाइज करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये लिमिट एक्स टेंड टू जीरो और यहाँ पर अंडर रूट है सिक्स प्लस एक्स स्क्वायर आपको दिया है और ये देखो माइनस रूट सिक्स है, ठीक है, डिवाइड बाय एक्स आपका एज इट इज़ रहेगा, इनटू रैशनलाइज करना है आपको। सो दिस इज अंडर रूट सिक्स प्लस एक्स और ये देखो आपका प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस रूट सिक्स है ना तो आपको यहाँ पे प्लस लिखना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज हम कॉन्जुगेट लेते हैं, और सेम थिंग से आपको डिवाइड भी करना होगा। तो ये रहेगा आपका देखो अंडर रूट सिक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज प्लस रूट सिक्स। तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं सो दैट कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाना चाहिए। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट देखो एक्स टेंड्स टू जीरो। अब जो न्यूमरेटर है वो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, बिकॉज अगर मैं सिर्फ इतना कंसिडर करूँगा, देखो ये पार्ट और ये पार्ट देखो यहाँ पे सिमिलर है, ठीक है, और ये जो पार्ट है और ये पार्ट आपका देखो सिमिलर है। सो गिवन टू ब्रैकेट्स आर इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा देखो आपका अंडर रूट सिक्स प्लस एक्स और ये प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर, हाँ, माइनस अंडर रूट सिक्स का देखो ये होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में नो चेंजेस, हाँ, एज इट इज़ आपको लिखना है। तो ये हो जाएगा एक्स इंटू अंडर रूट देखो ये सिक्स प्लस एक्स स्क्वायर और ये प्लस रूट सिक्स एज इट इज़ आपका रहेगा। सिंप्लीफाई करते जाओ, कुछ कैंसिलेशन होना चाहिए। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, रूट का स्क्वायर किया रूट चला जाएगा आपका, तो यहाँ बचेगा सिक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट का स्क्वायर, तो यहाँ पे सिक्स बचेगा डिवाइड बाय देखो यहाँ पर। सो दिस इज एक्स अंडर रूट, ये एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर सिक्स प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ और ये प्लस रूट सिक्स, नो चेंजेस हियर। माइनस सिक्स प्लस सिक्स को हम कैंसिल कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या बच रहा है हमारा,
सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। न्यूमरेटर में देखो दो टर्म बचा है x प्लस एक्स स्क्वायर, हमें ट्राई करना है कुछ कॉमन फैक्टर कैंसिल करना है, उसके बाद ही हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो x प्लस एक्स स्क्वायर में हम x को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1 प्लस एक्स बचेगा, और डिवाइड बाय तो एज इट इज़ रहेगा x इंटू, और यहाँ पर अंडर रूट है देखो 6 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आपको दिया है प्लस रूट 6। यहाँ तक समझा रहेगा आपको। अब देखो हम एक कॉमन फैक्टर x को कैंसिल कर सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू क्या बच रहा है हमारा यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट 6 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये देखो प्लस आपका आएगा रूट 6। देखो कॉमन फैक्टर कैंसिल हो गया, अब हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी x है ना वहाँ पे आप 0 पुट, 1 प्लस 0 डिवाइड बाय देखो यहाँ पर अंडर रूट 6 प्लस 0 का स्क्वायर 0, और ये प्लस आपका रूट 6 रहेगा। सो दिस इज़ 1 अपॉन, यहाँ पर सिर्फ रूट 6 बचेगा, और ये भी देखो प्लस आपका रूट 6। तो आंसर क्या आ रहा है आपका 1 अपॉन 2 रूट 6, ये फाइनल आंसर है। तो जो गिवन लिमिट है हमने इवैल्यूएट किया, उसका वैल्यू क्या मिला 1/2 रूट 6। बहुत ईजी है, आपका सम सॉल्व हो गया। नाउ सी देखो सेकंड सब क्वेश्चन है, लिमिट y टेंड टू 0 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पर भी न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट का टर्म दिया है, तो हम इसे रैशनलाइज करेंगे। सो दिस आई कैन राइट, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा देखो आपका लिमिट y टेंड्स टू 0, और इसे रैशनलाइज कर दो आप, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है, देन माइनस अंडर रूट देखो यहाँ पर दिया आपको 1 प्लस वाई स्क्वायर है, डिवाइड बाय वाई स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ न्यूमरेटर। तो ये हो जाएगा आपका देखो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस है तो आपको प्लस लेना होगा, और ये अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय सेम थिंग आता है डिनोमिनेटर में, दैट मीन्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस आएगा यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये ब्रैकेट आप क्लोज कर दो। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, सो दिस इज लिमिट y टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ब्रैकेट में देखो आपका न्यूमरेटर जो है वो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस आई कैन राइट अंडर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर हो गया ये, फिर माइनस अंडर रूट देखो यहाँ पर 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ किया, डिवाइडेड बाय नो चेंजेस वाई स्क्वायर इंटू ये एज इट इज़ रहेगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये एज इट इज़ रहेगा आपका, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दो। सिंप्लीफाई करना है जब तक कि कॉमन फैक्टर कैंसिल नहीं हो जाता है। तो लिमिट y टेंड टू 0, रूट का स्क्वायर किया आपका रूट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर बचेगा, सब्ट्रैक्शन है तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज होगा -1, और ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय देखते क्या आता है हमें यहाँ पे, ये आपका देखो वाई स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन हो चुका है, फर्दर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा, देखते क्या आता है। दिस इज इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू 0 +1 -1 मालूम है आपको कैंसिल हो जाएगा ये दिस वे, माइनस वाई स्क्वायर तो ये हो जाएगा आपका -2y² हो जाएगा, और डिवाइड बाय आपका एज इट इज़ रहेगा डिनोमिनेटर जो है, दैट मीन्स y² इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस है अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये एज इट इज़ रहेगा। देखते हैं कुछ कॉमन फैक्टर कैंसिल होता है क्या। तो यहाँ पर देखो y² है और यहाँ भी y² है, कैंसिल हो गया। एक बार कैंसिलेशन हो गया ना, तो जो रिमेनिंग फंक्शन बचा हुआ है उसमें हम y का डायरेक्ट वैल्यू 0 पुट कर देंगे, यानी कि डायरेक्ट लिमिट। तो क्या हो जाएगा देखो आपका ये अंडर रूट 1 माइनस वाई का वैल्यू 0 प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई का वैल्यू 0। सो दिस इज -2 अपॉन अंडर रूट 1 इज़ 1 प्लस अंडर रूट 1 इज़ 1। सो दिस इज -2 अपॉन 2 हो गया, तो कैंसिल कर दो, फाइनल आंसर आपको -1 मिलेगा। दैट मीन्स जो गिवन लिमिट था उसका वैल्यू कितना हो गया -1। तो आपका सम सॉल्व हो गया। ये देखो थर्ड सब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। लिमिट x टेंड टू 2 अंडर रूट 2 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 6 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स, और यहाँ पर दिया है माइनस अंडर रूट 2 आपको दिया हुआ है।
ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो रूट का टर्म आपको दिया है, बट यहाँ पर रूट जो है वो न्यूमरेटर में भी है और रूट आपका डिनोमिनेटर में भी है, यानी कि हमें यहाँ पर डबल रैशनलाइज करना होगा, न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज करना होगा और डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज करना होगा, देन ओनली आपका आंसर आएगा। दिस इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा आपका, लिमिट यहाँ पर x टेंड्स टू 2 है ये, और यहाँ पर अंडर रूट देखो, हाँ ये अंडर रूट आपका 2 प्लस एक्स यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, माइनस अंडर रूट ये 6 माइनस एक्स है, डिवाइड बाय दिस इज रूट एक्स माइनस रूट 2। तो हमने एज इट इज़ फंक्शन को लिखा। तो पहले मैं न्यूमरेटर को रैशनलाइज करता हूँ, तो न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट क्या आएगा, देखो यहाँ पर अंडर रूट 2 प्लस एक्स, और ये प्लस हो जाएगा अंडर रूट, देखो ये 6 माइनस एक्स, डिवाइड बाय सेम थिंग यहाँ करना होता है, हाँ 2 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा आपका प्लस अंडर रूट देखो 6 माइनस एक्स। अगेन फिर यहाँ पे इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में भी स्क्वायर रूट का टर्म है, तो इसे हम बोलते हैं डबल रैशनलाइजेशन। दैट मीन्स वी हैव टू रैशनलाइज न्यूमरेटर एज वेल एज वी हैव टू रैशनलाइज डिनोमिनेटर। तो रैशनलाइज कर दो ये, तो रूट एक्स माइनस 2, तो रूट एक्स माइनस 2 का क्या आएगा, रूट एक्स, और ये प्लस देखो आपका रूट 2 आएगा, डिवाइड बाय सेम थिंग रूट एक्स, और ये प्लस रूट 2 आएगा। ब्रैकेट आप क्लोज कर दो, बिकॉज ये पूरा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आपको दिया हुआ एक दूसरे से, दिस वे। सो दिस इज इक्वल टू, हाँ देखते क्या मिलता है हमें, लिमिट x टेंड्स टू 2। अब देखो ये फर्स्ट ब्रैकेट और ये सेकेंड ब्रैकेट को ऑब्जर्व करो, फर्स्ट टर्म दोनों का सिमिलर है, सेकेंड टर्म भी सिमिलर है, बीच में माइनस और प्लस है। तो फर्स्ट 2 ब्रैकेट में हम a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा देखो आपका रूट ऑफ 2 प्लस एक्स का मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, माइनस देखो रूट ऑफ 6 माइनस एक्स का मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ बिकॉज आगे भी टर्म्स है मल्टीप्लिकेशन में। तो ये दोनों का हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब ये जो टर्म है वो एज इट इज़ में लिखता हूँ, ठीक है, रूट एक्स प्लस आपका ये रूट 2 एज इट इज़ रहेगा। फिर यहाँ पर देखो आपका डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर के जो ब्रैकेट है उसको ऑब्जर्व करो, देखो आपका ये फर्स्ट ब्रैकेट और जो लास्ट ब्रैकेट है सिमिलर है, रूट एक्स यहाँ पर भी है, रूट एक्स यहाँ पर भी है, रूट 2 है, रूट 2 है। तो फर्स्ट और जो लास्ट ब्रैकेट है उसमें हम a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा देखो आपका ये, तो इसे हम लिखेंगे रूट एक्स का स्क्वायर माइनस देखो ये रूट 2 का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट आप क्लोज करोगे बिकॉज यहाँ पर और एक ब्रैकेट है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका देखो अंडर रूट 2 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 6 माइनस एक्स, दिस वे सिंप्लीफाई करते जाओ। सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 2 हो जाएगा, ब्रैकेट देखो आपका यहाँ पर रूट का स्क्वायर के रूट जाएगा मालूम है आपको, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 2 प्लस एक्स माइनस रूट का स्क्वायर के रूट ब्रैकेट जाएगा, बट ये माइनस साइन है तो ये साइन चेंज कर देगा इसको, यानी कि ये -6 और माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जब साइन यहाँ पे चेंज नहीं करते तो वहाँ पे मिस्टेक हो जाता है। तो यहाँ पर 2 टर्म है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस से साइन चेंज होगा, यानी कि -6 और ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, और इसे आप ब्रैकेट को क्लोज कर दो। और ये तो ऐसे लिखना है आपको, रूट एक्स प्लस रूट 2 एज इट इज़ रहेगा ये ब्रैकेट, डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी आप सिंप्लीफाई करो, तो रूट एक्स का स्क्वायर है तो x हो जाएगा, माइनस रूट 2 का स्क्वायर तो देखो आपका 2 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दो, और ये आपका अंडर रूट 2 प्लस एक्स प्लस देखो यहाँ पर अंडर रूट 6 माइनस एक्स एज इट इज़ रहेगा। हमें सिंप्लीफाई करना है और कॉमन फैक्टर कैंसिल करना है, उसके बाद हम डायरेक्ट लिमिट इवैल्यूएट कर सकते हैं। मैं देखो फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू देखो 2, देखते कुछ कैंसिलेशन होता है क्या यहाँ पर, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और ये 2 माइनस 6 तो -4 हो जाएगा, x प्लस एक्स तो मैं यहाँ पे देखो 2x लिख देता हूँ, ठीक है, x प्लस एक्स 2x हो गया, और प्लस 2 माइनस 6 तो ये हो जाएगा आपका -4 हो गया, ब्रैकेट में अगेन क्लोज करता हूँ, और ये टर्म एज इट इज़ रहेगा, रूट एक्स प्लस देखो यहाँ पर ये रूट 2 है, डिवाइडेड बाय अभी यहाँ पर x माइनस 2 एज इट इज़ रहेगा, और जो नेक्स्ट ब्रैकेट है वो भी एज इट इज़ रहेगा आपका, दैट इज़ अंडर रूट 2 प्लस एक्स, फिर यहाँ पर है प्लस अंडर रूट 6 माइनस एक्स। हमें ट्राई करना है कि कुछ कॉमन फैक्टर कैंसिल होना चाहिए। अब देखो ये 2x माइनस 4 है, अगर मैं वहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा
तो x माइनस टू बचेगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो वही करते हैं हम लोग यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 कॉमन लो फर्स्ट ब्रैकेट से, तो यहाँ पर x माइनस टू बचेगा और ये आपका जो सेकेंड ब्रैकेट है एज इट इज़ रहेगा, रूट एक्स प्लस रूट टू डिवाइड बाय एक्स माइनस टू एज इट इज़ रहेगा, और ये अंडर रूट देखो आपका 2 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 6 माइनस एक्स हो जाएगा। सो दिस x माइनस टू गेट्स कैंसल्ड, सो दिस इज इक्वल टू, अब जो रिमेनिंग टर्म्स बचा है उसमें हम x का वैल्यू क्या करेंगे, 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि अब डायरेक्ट मेथड अप्लाई होगा। तो ये तो 2 एज इट इज़ रहेगा, और ये देखो x का वैल्यू आप 2 पुट करो तो रूट 2 प्लस रूट 2, और यहाँ पर डिवाइड बाय आएगा, अंडर रूट देखो 2 प्लस x का वैल्यू 2 आएगा, फिर यहाँ पे प्लस देखो अंडर रूट 6 माइनस एक्स का वैल्यू 2। सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन क्या मिलता है फाइनली। तो 2 इंटू रूट 2 प्लस रूट 2 आपको पता है ये 2 रूट 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय रूट ऑफ 2 प्लस 2, तो रूट 4 का वैल्यू आपको मालूम है 2 होता है, प्लस रूट 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 4 आएगा, 4 का रूट जो है वो 2 होता है। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू रूट 2 और डिवाइड बाय 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4। आप कैंसिलेशन कर सकते हो, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, तो ये देखो आपका कैंसिल हो गया, आंसर क्या बचेगा रूट 2, यानी कि जो गिवन लिमिट था उसका फाइनल आंसर मिलेगा हमें रूट 2, सम सॉल्व हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 का देखो फर्स्ट सब क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको लिमिट इवैल्यूएट करना है। लिमिट x टेंड्स टू a अंडर रूट a प्लस 2x है माइनस अंडर रूट 3x है अपॉन अंडर रूट 3a प्लस x है माइनस 2 रूट x आपको दिया हुआ है, तो इसका लिमिट हमें इवैल्यूएट करना है। अब देखोगे आप यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में भी स्क्वायर रूट का टर्म दिया है, और अगर हम डायरेक्ट x का वैल्यू a पुट करेंगे तो आपको 0/0 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन मेथड यूज़ करेंगे, बट डबल रैशनलाइजेशन है, आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को भी रैशनलाइज करना है। जो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये लिमिट x टेंड्स टू a, और ये अंडर रूट है a प्लस 2x, फिर यहाँ पर देखो माइनस ये रूट 3x एज इट इज़ रहेगा, डिवाइड बाय यहाँ पर अंडर रूट 3a प्लस x है, और ये माइनस 2 रूट x है। रैशनलाइज करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं न्यूमरेटर को रैशनलाइज करता हूँ। तो देखो न्यूमरेटर का यहाँ पे टर्म्स क्या दिया है आपको, a प्लस 2x, यहाँ पे माइनस है तो कॉन्जुगेट ले लो तो प्लस हो जाएगा, ये दैट इज़ अंडर रूट ये 3x हो गया। सेम थिंग से आपको डिवाइड करना है। सो दिस इज़ अंडर रूट a प्लस 2x, और यहाँ पे प्लस क्या आएगा अंडर रूट 3x, इंटू करना पड़ेगा। इंटू में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर के टर्म में भी स्क्वायर रूट है तो उसे भी रैशनलाइज करना होगा। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेकर के मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। सो दिस विल बी, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 3a प्लस एक्स, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, देखो यहाँ पर 2 रूट एक्स, ठीक है। सेम थिंग से आपको डिवाइड करना है। सो दिस इज अंडर रूट 3a प्लस एक्स, और ये देखो आपका प्लस 2 रूट एक्स हो गया दिस वे। तो जस्ट इसे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई दिस, ब्रैकेट आप यहाँ पे क्लोज कर दो। सो इसके बाद ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू नाउ लिमिट x टेंड्स टू देखो a, न्यूमरेटर में देखो आपका ये फर्स्ट ब्रैकेट और ये सेकेंड ब्रैकेट, दोनों को ऑब्जर्व करो। फर्स्ट और सेकेंड टर्म दोनों का सेम है, देखो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म सेम है, सेकेंड टर्म सेम है। तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये रूट का देखो स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज अंडर रूट a प्लस 2x, इसका आप लिखोगे होल स्क्वायर, माइनस अंडर रूट देखो ये 3x है, इसका आप लिखोगे होल स्क्वायर। आप यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करोगे क्योंकि यहाँ पे और एक ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो ये आप एज इट इज लिख दो। अंडर रूट देखो आपका 3a प्लस एक्स, और ये प्लस देखो आपका आएगा 2 रूट एक्स, ठीक है। डिवाइडेड बाय यहाँ पर करता हूँ मैं, देखो अभी। अब देखो आप ये फर्स्ट जो ब्रैकेट है, ठीक है, ये फर्स्ट ब्रैकेट और ये लास्ट ब्रैकेट को ऑब्जर्व करो, सिमिलर है। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म सेम है, फिर यहाँ पर देखो सेकेंड टर्म और ये सेकेंड टर्म सेम है। तो यहाँ पर भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला आएगा, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा देखो हमारा अंडर रूट 3a प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर सब्ट्रैक्शन आता है, और ये सेकेंड टर्म है आपका 2 रूट एक्स, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और आप ब्रैकेट दोगे बिकॉज और यहाँ पर एक ब्रैकेट है मल्टीप्लिकेशन के लिए, मिडिल वाला,
तो ये लिखोगे आप ब्रैकेट के अंदर, अंडर रूट आएगा ये a+2x, फिर यहाँ पर देखो प्लस है और ये रूट 3x, क्लोज द ब्रैकेट, सिंप्लीफाई करते जाना है। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, ब्रैकेट दे दो, रूट का स्क्वायर किया, रूट आपका जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा a+2x और ये माइनस, ये रूट जाएगा तो ये बचेगा आपका 3x, ब्रैकेट क्लोज कर दो, क्योंकि यहाँ पर भी आपको ब्रैकेट दिया है रूट 3a+x और ये प्लस देखो आपका 2√x है। हम यहाँ पे डिवाइड बाई करते हैं, डिवाइडेड बाय क्या आएगा देखो आपका यहाँ पे मैं बिग ब्रैकेट दे देता हूँ, ठीक है, दिस वे, क्योंकि यहाँ बिग ब्रैकेट है। और यहाँ पे आपका इसका स्क्वायर किया तो रूट आपका जाएगा, तो ये बचेगा 3a+x आएगा, माइनस इसका स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा देखो 4 हो जाएगा, तो -4 इंटू रूट एक्स का स्क्वायर किया तो जस्ट x बचेगा, तो ये -4x हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर दो, क्योंकि यहाँ पर और एक ब्रैकेट है मल्टीप्लिकेशन के लिए, a+2x और ये प्लस देखो आपका दिया है √3x। दिस वे हमें सिंप्लीफाई करना है सच दैट कुछ कॉमन फैक्टर यहाँ से कैंसिल होना चाहिए। तो मैं नेक्स्ट स्टेप ट्राई करता हूँ, देखो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू a, न्यूमरेटर में देखो आप यहाँ पर क्या बच रहा है a, +2x - 3x, तो +2x - 3x आपका -x आएगा, ठीक है, a - x हो गया। और ये सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगा, √3a+x, फिर यहाँ पे प्लस देखो 2√x, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाय देखो यहाँ पे 3a एज इट इज़ रहेगा, प्लस x - 4x, तो प्लस x - 4x क्या हो जाएगा आपका -3x हो जाएगा, ये क्लोज द ब्रैकेट, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ रहा है देखो आपका √a+2x और ये प्लस √3x आपका एज इट इज़ रहेगा। फर्दर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, हमें ट्राई करना है कि कुछ कॉमन फैक्टर यहाँ से कैंसिल होना चाहिए, ठीक है, लिमिट x टेंड टू a। अब देखो न्यूमरेटर में a - x है, तो वो तो कुछ नहीं कर सकते हो आप, एज इट इज़ रहेगा a - x, और यहाँ पे अंडर रूट का जो टर्म है वो भी एज इट इज़ रहेगा, दैट इज़ 3a, और यहाँ पर प्लस x आपको दिया हुआ है, फिर यहाँ पर दिया है +2 टाइम्स देखो ये √x है और ये डिवाइडेड बाय, नाउ सी डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में 3a - 3x है, तो मैं वहाँ से 3 को कॉमन ले सकता हूँ। तो अगर मैं 3 को कॉमन लूँगा ना, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा मुझे देखो यहाँ पर a - x बचेगा, और ये जो टर्म है वो एज इट इज़ रहेगा आपका ब्रैकेट में, दैट मीन्स √a+2x, a+2x और ये प्लस देखो है √3x एज इट इज़ रहेगा। कॉमन फैक्टर मिल चुका है हमें a - x, तो कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ पर a - x कैंसिल हो गया। एक बार कॉमन फैक्टर कैंसिल हो गया, आप डायरेक्ट लिमिट इवैल्यूएट कर सकते हो, जहाँ पर भी x है वहाँ पे आप a सब्स्टिट्यूट कर दो। सो दिस इज इक्वल टू, ये देखो आपका हो जाएगा √3a प्लस x के प्लेस पे आपको a लिखना है, प्लस देखो यहाँ पे 2√x के प्लेस पे आपको a लिखना है, डिवाइडेड बाय ये 3 एज इट इज़ रहेगा आपका, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर √a+2 इंटू एक्स के प्लेस पे आपको a लिखना है, फिर प्लस देखो √3 इंटू एक्स के प्लेस पे आपको a लिखना है। देखते कितना आता है सिंप्लीफाई करके ये। सो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा देखो आपका √3a + a, तो हम इसे लिख सकते हैं रूट ओवर, हम इसे 4a लिख देंगे, प्लस देखो ये 2 टाइम्स ये √a है, डिवाइडेड बाय दिस इज 3 इंटू ब्रैकेट में √a+2a, तो ये हो जाएगा आपका √3a हो जाएगा, फिर प्लस दिस इज √3a, सिंप्लीफाई करते जाओ। √4 का वैल्यू आपको मालूम है 2 होता है, तो ये 2√a हो जाएगा, प्लस दिस इज 2√a और ये डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ब्रैकेट में √3a + √3a, दैट विल गिव यू 2 टाइम्स √3a, हाँ, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स √3a। फर्दर सिंप्लीफाई, 2 + 2 4 हो जाएगा, 4√a डिवाइड बाय 3 × 2 = 6, और ये रूट ओवर क्या हो गया आपका 3। थोड़ा और मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा, सो दिस विल बी 4 और 6 कैंसिल हो सकता है आपका, तो 2 × 2 = और ये √a बचेगा, 2 × 3 = हाँ, कैंसिल किया मैंने। √3a है तो रूट को हम स्प्लिट कर सकते हैं, तो ये तो हो जाएगा आपका देखो √3 इंटू √a हो जाएगा, समझा रहेगा आपको। 4 और 6 को कैंसिल किया तो 2/3 आया, √a एज इट इज़ है, और ये √3a जो था उसे मैंने स्प्लिट कर दिया, √3 इंटू √a, सो दैट ये √a आपका कैंसिल हो गया, और फाइनल आंसर हमें मिलेगा 2/3√3। आपका देखो सम सॉल्व हो गया। तो जो गिवन फंक्शन था उसका लिमिट कितना आ गया 2/3√3। तो जो गिवन फंक्शन था उसका आंसर कितना मिला हमें 2/3√3।
देखो सेकंड सब क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लिमिट x टेंड टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3x माइनस 2। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में रूट का टर्म दिया हुआ है, दैट मीन्स हम डिनोमिनेटर को राशनलाइज करेंगे और ट्राई करेंगे कॉमन फैक्टर को कैंसिल करने का। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो इसे, तो ये हो जाएगा देखो आपका दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ना, तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 को देखो मैं 2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। और ये अंडर रूट आपका देखो x प्लस 2 है, फिर माइनस अंडर रूट देखो यहाँ पर 3x माइनस 2 है। हम राशनलाइज करेंगे तो टेक द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये हो जाएगा देखो आपका अंडर रूट x प्लस 2 माइनस है तो प्लस आ जाएगा देखो आपका अंडर रूट 3x माइनस 2। सेम थिंग से आप डिवाइड भी करोगे, अंडर रूट देखो यहाँ पर x प्लस 2 फिर प्लस है अंडर रूट देखो यहाँ पर 3x माइनस 2। ठीक है, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद देखो क्या आंसर मिलता है आपको। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा ये हमारा लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो हम यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा देखो हमारा x माइनस 2 इंटू क्या आएगा आपका देखो ये x प्लस 2 हो जाएगा, और ये आपका अंडर रूट x प्लस 2 एज इट इज़ रहेगा, प्लस देखो यहाँ पर अंडर रूट 3x माइनस 2 एज इट इज़, नो चेंजेस। ये आपका देखो सिंप्लीफाई होगा, अगर दोनों ब्रैकेट को ऑब्जर्व करोगे तो ये फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म सेम है। तो हम यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, रूट ऑफ x प्लस 2 का स्क्वायर लिखोगे माइनस, फिर यहाँ पर देखो आपका रूट ऑफ 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखोगे, सिंप्लीफाई करते जाओ। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2। न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं करना है बिकॉज ऑलरेडी फैक्टर आपको मिल चुका है यहाँ पर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, और ये देखो आपका रूट ओवर है x प्लस 2 प्लस यहाँ पर देखो रूट ओवर 3x माइनस 2, और ये डिवाइडेड बाय रूट का स्क्वायर क्या रूट चला जाएगा, तो आपका बचेगा क्या यहाँ पर x प्लस 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर रूट का स्क्वायर है तो रूट चला जाएगा, तो ये बचेगा आपका 3x माइनस 2 हो जाएगा। ये फर्दर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा देखो लिमिट x टेंड्स टू 2, न्यूमरेटर एज इट इज़, हाँ, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू यहाँ पर है अंडर रूट x प्लस 2, और ये देखो प्लस आपका अंडर रूट 3x माइनस 2, ये एज इट इज़ रहेगा, डिवाइड बाय देखो डिनोमिनेटर में क्या चेंजेस होगा, ब्रैकेट ओपन कर दो आप, ब्रैकेट ओपन करोगे ना तो आपको मिलेगा x प्लस 2 माइनस से ब्रैकेट ओपन तो साइन चेंज होगा, माइनस 3x माइनस माइनस, तो ये देखो आपका प्लस 2 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, और ये x माइनस 2 इंटू देखो यहाँ पर लिखा है x प्लस 2, और ये देखो आपका अंडर रूट है x प्लस 2 प्लस देखो यहाँ पे अंडर रूट है 3x माइनस 2, और ये देखो आपका डिवाइडेड बाय है 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। हाँ, तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, और ये x माइनस 3x है, तो x माइनस 3x कितना हो जाएगा आपका, ये माइनस 2x हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, न्यूमरेटर ऐसे लिखते जाना है x माइनस 2 एक्स प्लस 2, और ये देखो आपका अंडर रूट x प्लस 2 प्लस अंडर रूट 3x माइनस 2, नो चेंजेस, डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पर एक्चुअली लिमिट x टेंड टू 2 है, दैट मीन्स x माइनस 2 कॉमन फैक्टर आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन लूँगा तो वो 2 माइनस x बचेगा, तो मैं माइनस 2 को कॉमन लेता हूँ। तो अगर देखो मैं माइनस 2 कॉमन लूँगा ना तो यहाँ पर मुझे मिलेगा x माइनस 2 मिल जाएगा, आप ब्रैकेट ओपन करके देख सकते हो, माइनस 2 इंटू एक्स देखो माइनस 2x आएगा, माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 आएगा। तो हमने जस्ट क्या किया है, दोनों टर्म्स में से माइनस 2 को कॉमन ले लिया है, सो दैट आपका x माइनस 2 कॉमन फैक्टर कैंसिल हो गया। एक बार कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाता है उसके बाद आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हो, पुट x इक्वल टू 2 एवरीवेयर। सो देखते कितना आता है, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2, फिर यहाँ पर देखो ब्रैकेट में अंडर रूट 2 प्लस 2, फिर ब्रैकेट में देखो अंडर रूट 3 इंटू 2, और ये देखो आपका माइनस 2, और डिवाइड बाय यहाँ पे कितना आएगा आपका माइनस 2। सो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4, रूट ऑफ 2 प्लस 2 4, तो रूट 4 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, प्लस रूट में देखो यहाँ पर 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 2 4, तो रूट में 4 आएगा मतलब 2 हो जाएगा वो, तो यहाँ पर आप लिख दो प्लस 2 डिवाइड बाय देखो माइनस 2। सो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4, 4 इंटू 4 कितना होता है 16, डिवाइड बाय माइनस 2, तो आंसर आपका आएगा -8।
तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, मेथड आप ध्यान में रखोगे तो ईजिली आपको सॉल्यूशन मिलते जाएगा। तो हमने देखो ये सेकंड सब क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑल सब क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का ऑल सब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, सो दैट आपका एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।